जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कान्हा स्पर्श फैमिली में। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, मेरे काम को इतना, मेरे काम के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कान्हा जी के चरणों में यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मतलब इस फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग हैं, या जो भी लोग नए आते हैं, इसको विजिट करते हैं, उन सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो है वीकली रीडिंग, जिसको आप अगर देखना चाहो तो 6 तारीख से 12 तारीख तक। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये एनर्जीज होती है, तो जब भी आप उस एनर्जी में होगे तब आपसे ये रेजोनेट होगी। तो टाइमलेस भी समझ सकते हो इसको। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि तारीख के माध्यम से, तो 6 से 12 तारीख होगी। ओके, लेकिन फिर से वही याद दिला दूँ, टाइमलेस ही समझिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, टैरोज, है ना। चलिए, तो यहाँ मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं आपके लिए। आपका नाम का पहला अक्षर आपको सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUW और Y। ओके, पाइल नंबर 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z। तो आपको सिर्फ अपने नाम के अकॉर्डिंग ही रीडिंग देखनी है, और कोई ऑप्शंस मैंने नहीं रखे हैं, तो इजी है आज तो। ओके, तो अगर मान लो फैमिली के कोई मेंबर्स के लिए आप देखना चाहते हो, तो उनके भी नाम का पहला अक्षर ही आपको सिलेक्ट करना है और अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, चलिए, तो जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ACEGIKMOQSUW और Y, तो आपके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वीक की एनर्जी क्या है। ओके, चलिए, तो इस वीक में एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। आपको खान पान का ध्यान रखना है। आप, मुझे लग रहा है शायद बहुत बिजी होने वाले हो, तो थोड़ा सा अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखिएगा, अपने रेस्ट का ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू रोमांस, यस, आपके लिए प्यार आ रहा है। ठीक है, 6 नंबर होता है इसका, तो बहुत सारी अबंडेंस की बात करता है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागना। ये डोर भी ओपन हो रहा है आपके लिए, तो डेफिनेटली प्यार का, ये मुझे जैसे ये लग रहा है कि वो जैसे ये दिखा रहा है कि बहुत सारा नेचर में जाना, बहुत सारी ऐसी, मतलब वो एक रोमांच होता है ना अपने अंदर की, हाँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। मतलब वो वाली एनर्जी मुझे बहुत लग रही है, जैसे नेचर को पहली बार कोई देख रहा है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तितली को पहली बार देखता है, वो एनर्जी मुझे लग रही है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि हाँ ये खुशी मुझे चाहिए थी, या इस खुशी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो खुशी आपकी तरफ आ रही है। ओके, बहुत रोमांच जैसी मुझे लग रही है। रेस्ट एंड रेजुनेशन, जो मैंने पहले ही आपको चैनल मैसेज जो हुआ मुझे, उसमें मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है, उसका भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का, अपनी बॉडी की खुराक का ध्यान रखना है। मतलब आपकी बॉडी साइन दे रही है वो चीज़ें। ठीक है, अगर मेडिटेशन करना, नेचर में जाना, जैसे यहाँ से मुझे वो आपकी एनर्जी लगी कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, तो जिसकी वजह से आप सेल्फ लव करना भूल ना जाओ, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, तो एक्सरसाइज भी कर कर सकते हो, अपनी बॉडी को
सही करने के लिए पानी सही तरीके से पीना, मतलब जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की उस तरीके से पानी को पीना, वो भी आपको करने की ज़रूरत है इस वीक में। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम, हीलर ऑफ द एजिस। यस, आप एक हीलर हो सकते हो। और फिर से 6 नंबर और लीडर वाली एनर्जी आपकी रहेगी, मतलब आप इस वीक में अपने खुद के डिसीजन सही तरीके से लोगे। हाँ, आपके लिए एक रिमाइंडर है जो मुझे मैसेज हो रहा है बार बार, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों ही 6 नंबर है। 6 नंबर बैलेंस का होता है, अगर बैलेंस से बाहर आ गए ना तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए, डोर ओपन हो रहे हैं इस वीक में जो आपको अपने सेल्फ लव के साथ जोड़ेंगे, प्यार के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। तो रिसीविंग एनर्जी बहुत है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है जिसमें आपको लगे कि अब कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, तो ये थोड़ा सा आपको बैठना है उन चीज़ों की तरफ। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब वो कंज्यूम करना मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी बनी हुई है। जर्नी देखिए, ये यहाँ बीच में आके खड़ी हो गई है ये लड़की, है ना। इसको यहाँ सोचना होगा कि मुझे आगे जाना है या पीछे मुड़ना है। तो ये शायद परिस्थिति हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं, आपकी एनर्जी बनी हुई है। चलिए और क्या है आपके लिए, देखते हैं इस वीक में क्या होने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे, लेकिन आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए हैं। मोरालिटी, यस, थोड़ा सा अनुशासित रहिएगा। जो भी आपको जिस भी तरीके से, मतलब जैसे आप अपनी बॉडी के लिए देख रहे हो, अगर हेल्थ के लिए अच्छी हेल्थ चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एक्सरसाइज करना, तो उसको रूटीन में लाना। ठीक है, ये नहीं कि 2 दिन किया और तीसरे दिन छोड़ दिया, ये नहीं करना है यहाँ आपको। ओके, अपने प्यार के लिए भी जैसे एफर्ट्स करना, वो भी कंटिन्यूसली करना पड़ेगा आपको, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, नथिंगनेस, तो डार्कनेस होती है ना, जैसे मैंने बोला था कि नेगेटिव थॉट्स में ना चले जाओ, यहाँ से ही मैंने बोला था आपको, तो वो भी एनर्जी बनी हुई है। तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं, नेगेटिव थॉट्स में जाना नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये है जो पॉजिटिव सोच नहीं पाते ना, उनके लिए वही चीज़ है कि पॉजिटिव सोच रखिए। और जो लोग बहुत सोचते हैं ना, उनके लिए नेगेटिव थॉट्स आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो नेगेटिव चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, कभी कभी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ ख़राब हो गई, लेकिन वो ख़राब होना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी वो लेसन सीख के हम आगे बढ़ पाते हैं। ओके, तो इस नेक्स्ट जो वीक है, मतलब आपका, सॉरी नेक्स्ट वीक बोल रही हूँ लेकिन ये जो वीक है, या जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, उसके बाद के जो 7 डेज हैं, वो आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की बात करें, जो आपने सोचा नहीं था वो चीज़ें होगी। तो कुछ सीखना हो सकता है, कुछ सिखाने का आप अगर डिसीजन ले रहे हो कि मुझे टीचर वाली भूमिका में जाना है, तो वो भी शायद आप कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ख्यालात आ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, या ये चीज़ सिखानी है, या कुछ नया स्टार्टअप करना है, ये चीज़ भी हो सकती है। फ्लावरिंग, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, ये अबंडेंस की बात करता है। इसका, क्योंकि ये मदर वाली एनर्जी होती है, माँ वाली एनर्जी, है ना। तो माँ कैसी होती है, नर्चर करना, तो वही चीज़ आपको पहले भी मैंने बोला है कि नर्चर करना होगा, प्यार अपने आप से, सेल्फ लव क्या बोलते हैं, बेस्ट एफर्ट्स। तो जो भी डिसीज़न ले रहे हो आप इस वीक में, जो भी चीज़ें करना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट एफर्ट्स करिएगा, ताकि आप जो रिजल्ट पाना चाहते हो ना, वो रिजल्ट आपको मिले। ओके, यस, टावर कार्ड, ये तो आना ही था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, मैं बार बार वो बोल रही हूँ, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। और टावर कार्ड में हमेशा बोलती हूँ कि ये भगवान की इंटरफियर होती है, यूनिवर्स की इंटरफियर होती है। तो इस वीक में यूनिवर्स आपके जो कर्मा है, मतलब जो आपने मेहनत की है, उसके मुताबिक आपको फल देंगे। तो इस वीक में आपको खास ध्यान रखना है, कुछ गलत चीज़ें ना कर दो। ओके, तो मुझे यहाँ जैसे ये भी लग रहा है कि आप बहुत मैनिफेस्टिंग एनर्जी में होने वाले हो, मतलब जो सोचोगे ना, वो शायद अनएक्सपेक्टेडली आपको हो जाए, मतलब वो फलित हो जाए वो चीज़ें।
तो हो सकता है कि आपने किसी को याद किया कि यार ये पर्सन का फ़ोन आ जाए और अनएक्सपेक्टेड वो फ़ोन भी आ जाए आपके साथ। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस वीक में, ओके? तो आपके लिए रिमाइंडर होगा कि सोच कैसी रख रहे हो। जैसी चीज़ें सोचोगे वैसी चीज़ें आपको घटित होती हुई दिखाई देगी, ओके? और अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। तो आप एक मैग्नेट बन रहे हो इस वीक में। तो अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाइएगा, नेगेटिव सोच में मत जाइएगा। नेगेटिव चीज़ें अगर दिमाग में आती हैं तो उसका पॉजिटिव क्या है ये सोच के आपको आगे बढ़ना है, ओके? तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, जो आपने सोचा नहीं वो चीज़ें होगी आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपके हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में क्या हो रहा है, ठीक है? तो आपके हेल्थ के लिए पहले देखते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड लेंगे हम। ओ डेक शायद मैंने डेक ही, क्योंकि मैं रिवर्स रखती नहीं हूँ ना कार्ड, तो मुझे देखना पड़ता है। नाइट ऑफ सोर्स, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप जो चीज़ें पाना चाहते हो वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेगी। लीडर वाली एनर्जी, शेर है ना। तो आपके हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ में थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, क्योंकि रेस्ट का ही आपके लिए कार्ड भी आया है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। हाँ, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिए ताकि अच्छे से आप कर पाओ। रेस्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि रेस्ट इतना भी नहीं लेना है, मतलब वो होता है ना कि एक बोरी की तरह एक जगह पड़े रहो, ऐसा नहीं करना है। वर्क काम तो करना ही है आपको, है ना, लेकिन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना है, ओके? तो थोड़ा सा स्लो डाउन करना है आपको हेल्थ के लिए, ओके? चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। रिलेशनशिप में ओके, 2 कार्ड्स अपने आप से आ गए। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्स। तो यहाँ रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि जैसे आप किसी की वेट कर रहे हो, या किसी रिश्ते की हो सकती है, या जैसे वेटिंग वाली एनर्जी है, या आपके रिश्तों में आपको आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, ठीक है? मन मुटाव हुआ हुआ है, कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए आपके लिए ये मैसेज है कि इस चीज़ की एंडिंग करो। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स में, जो हमने आगे भी एनर्जी बताई, तो नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है। अपने रिश्ते में पॉजिटिव सोच लाओ, ठीक है? तो आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये रिश्ता अच्छा महसूस नहीं करवा रहा है, तो उसमें आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है? जब आप अपनी सोच को सही करोगे, आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग करोगे ना, आपके लिए, अगर आपके लिए रिश्ता नहीं आ रहा है तो रिश्ता आने की भी संभावनाएं बन रही है यहाँ, ठीक है? तो अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान लेके जाइए। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस वीक में आपने सोचा है कि कहीं से कोई आसार तो दिख नहीं रहे कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो अपॉर्चुनिटी के लिए आप जब खड़े होगे ना, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग आएंगे, ठीक है? तो इस वीक के बाद हो सकता है कि आपके लिए, तो जनवरी मंथ हो सकता है आपके लिए, ओके? तो इस जनवरी मंथ में, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना रीडिंग, उसके बाद के जो जिन जनवरी के महीने हैं, मतलब सॉरी वो दिन है, उसमें आपको वो अपॉर्चुनिटी आ सकती है नए रिश्ते के लिए। जो लोग नए रिश्ते के लिए देख रहे हैं उन्हीं के लिए मैसेज है, ओके? तो रिश्ता आपका अच्छा बन सकता है, लेकिन उसमें एफर्ट्स आपको भी लगाने होंगे। कम्युनिकेशन कीजिए अच्छे से, ओके? अपने रिश्ते के लिए जिम्मेदारी उठाइए और अपने रिश्ते को सही करने की कोशिश कीजिए, ओके? हो सके उतना। लेकिन ये भी देखना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो पहले अपने ऊपर काम करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले पर्सन का देखो, है ना? कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये पर्सन गुस्सा बहुत करता है, या मुझे प्यार नहीं करता है, लेकिन आपने पहला कदम उठाया ही नहीं, है ना? तो वो इस वजह से भी हो सकता है कि सामने से वो नई चीज़ें आ रही हैं। तो आप एक पहला कदम उठाओ, सामने वाला पर्सन अपने आप से सही हो जाएगा, ओके? तो आपके लिए मैसेज है कि आपके मान लो कोई लड़ाई हो गई है और उनकी वेट कर रहे हो कि फ़ोन आ जाए उनका, तो आप ये कर सकते हो कि खुद से भी
वो लेट गो करना हो सकता है, तो फ़ोन कर सकते हो, तो सामने वाला पर्सन अपने आप से बातचीत करने लग जाएगा, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये आपको अपने हिसाब से देखना है। चलिए आपके करियर के लिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे बार बार आपके लिए जैसे खुराक खुराक ये शब्द सुनाई दे रहा है, तो जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वैसे ही आपके रिश्तों की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको भी वो नर्चर करना पड़ता है। ओके, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आपके करियर में क्या हो रहा है। ओह, फिर से टावर कार्ड। करियर में हो सकता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। करियर की आप अगर चिंता कर रहे थे कि इसको कैसे करूँ, क्या करूँ, मतलब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उसको ग्रैब करूँ या नहीं करूँ, तो आप कर सकते हो। पहले आपके शुरुआत में आपको लग सकता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं होगी, लेकिन आगे जाके वो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती है। जो लोग जॉब में हैं या प्रमोशन चाहते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, या उनके साथ पॉलिटिक्स खेली जा रही है और उनको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं, तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आप उस चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे लग रही है। तो अनएक्सपेक्टेड होगा, तो मैं इसमें परफेक्ट आपको नहीं बोल सकती हूँ कि, लेकिन आपकी जो एनर्जी है उसके मुताबिक आपको देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो उस जॉब को छोड़ के नई जॉब की ऑफ़र आपको आ सकती है, तो वहाँ भी आप शिफ्ट कर सकते हो। ओके, ये एनर्जी शिफ्टिंग का कार्ड होता है, मतलब वो कि अच्छी चीज़ों की तरफ जाना, क्योंकि ये परमात्मा की इंटरफियर होती है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो करियर में कुछ हो सकता है। हेरोफेंट, तो डेफिनेटली कुछ सीखना, कुछ सिखाना, वही वाली एनर्जी है। ओके, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो इसके लिए आप करियर में ये नई चीज़ें सीख सकते हो, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां आपको कुछ सीखना पड़े, तो शुरुआत में कम पैसे मिले, लेकिन आगे जाके आपको वो सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना फोकस अपने पढ़ाई के ऊपर रखो, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। अगर आपने जैसे कर्म आप करोगे ना, वैसा फल आपको ये देगा। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें में वही होता है। ठीक है, मतलब ये टावर कार्ड, जैसा कर्म आपका होगा, जितनी मेहनत आप करोगे, वैसे ही फल आपको मिलेंगे। तो करियर में अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए वही है कि अपनी मेहनत दुगनी कर दो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, तो करियर में ये चीज़ें हो रही हैं आपके। क्वीन ऑफ सोर्स, तो क्वीन ऑफ सोर्स जैसे अपने नियमों के अनुसार चलो। जिस भी जगह, जिस भी एरिया में आप चाहते हो ना रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव मिले आपको, तो नियमों को भंग मत कीजिए। ठीक है, अनुशासित रहिए, प्रेरित रहिए, मतलब वही चीज़ के अपने काम करते रहिए। रिजल्ट कम मिले, लेकिन कर्म का फल ज़रूर मिलता है, चाहे आपकी डेस्टिनी में लिखा हो नहीं लिखा हो। ओके, तो ये आपके लिए सारे एरिया के बारे में मैसेज हैं। अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर रेडी, आप रेडी हो, लेकिन डरते हो कि कुछ गलत ना हो जाए, वही ये वाली एनर्जी है ना। तो ओपन अप होइए, जितना आप खुलेंगे ना, उस खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वही मैंने बोला था पहले भी आपको कि आप मजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो, वो चुंबक बन रहे हो। तो जैसी सोच रखोगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होगी। इस वीक में आपके थॉट्स आपको पावरफुल बना रहे हैं। ओके, तो आप रेडी हो जाओ अपनी खुशियों को पाने के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, बार बार मैंने वो बोला है आपको कि मेडिटेशन कीजिए, आपके आंसर आपको वहीं से मिलेंगे। ओके, अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए, लेट गो। जो भी चीज़ें खराब हुई, पास्ट में हुई, या जो भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, उसको लेट गो करके आगे बढ़िए, क्योंकि लेट गो करना वो सरेंडर करना होता है यूनिवर्स को। और बार बार आपके लिए तो टावर कार्ड आया है ना। तो सरेंडर का भाव रखिए, जो भी चीज़ें जैसे भी होनी होगी वैसे हो ही जाएगी। आपको इस वीक में अपनी खुद की हीलिंग करनी है, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। ठीक है, कुछ कुछ खराब होता है ना,
मतलब कुछ टूटता है, जो बीज होता है वो बीज भी टूटता है ना, तभी से अंदर वो पौधा बड़ा होता है, मतलब पौधा पौधा निकलता है। ओके, तो इस चीज़ को सरेंडर करिए। ओके, तो ये आपके एंजल की तरफ से आपके लिए वीकली मैसेज है। इन द नियर फ्यूचर, अभी चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन इन द नियर फ्यूचर में सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाएगी। ओके, तो अपने एक्शन के ऊपर काम करिए, अपने पॉजिटिव साइड को देखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है BDFH JL NPRTV X और Z, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी इस वीक में एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है इस वीक में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ज़्यादा नफ़ा नुकसान के बारे में मत सोचिए। ओके, आपके लिए यही मैसेज है, पहला ही कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और वही कार्ड आ गए, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप अपने कहीं जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि या इसमें सही होगा या नहीं होगा, ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो फिर से यहाँ 6 नंबर, पाइल नंबर 1 में भी 6 नंबर ही से शुरुआत हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो नेगेटिव थॉट्स में चाहते हैं कि मतलब वो कन्फ्यूज़न होती है उनको कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े, कमिटमेंट दे या नहीं दे, उसकी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको लग रही है। तो यहाँ मुझे जैसे लग रहा है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर सकती है इस वीक में। जो नई शुरुआत का जैसे नई शुरुआत हो रही है, जैसे मुझे यहाँ ये मैसेज मिला है, तो आपका जो बोल सकते हैं कि जो थॉट्स पैटर्न है ना वो शायद बदलने वाला है, आपका लुक बदलने वाला है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, एक सही डिसीजन आप ले पाओगे इस वीक में, तो कन्फ्यूज़न जो है उसको काट पाओगे। ओके, कॉन्स्टेंट 6 नंबर फिर से यहाँ भी 6 नंबर 2 बार आ गया है। तो बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, वो मैसेज मुझे पाइल नंबर 1 में भी मिला था, लेकिन जैसे आपके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, अपने इंट्यूशन को सुनिए डियर। जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है ना, आपको मिल ही जाएगी। तो नफ़ा नुकसान के बारे में मत सोचो, उसको सरेंडर करके चलो। आपकी नॉलेज है आपके पास, वो काबिलियत है आपके पास, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हो आप। ठीक है, तो भरोसा कीजिए, आपके लिए अच्छी ही चीज़ें होगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर लीगल कुछ चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, मतलब वो कुछ कुछ साइन वगैरह करना है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करनी है, कुछ कुछ मतलब घर खरीदना हो सकता है, वो अगर कुछ करना चाहते हो उसके लिए, तो आंख मूंद के वो साइन मत करिएगा, थोड़ा सा उसके सारा कुछ उसका देख लीजिएगा। लोन वगैरह आपकी अ, उसके लिए भी आप ढूंढ रहे थे, तो वो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। ठीक है, मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ कि चीज़ों को ज़्यादा खींचिए मत। ओके, क्योंकि कन्फ्यूज़न जब हमारी होती है ना, तो हम सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो किसी ऐसे पर्सन के साथ आप बातचीत कर सकते हो जिसके जो भी क्वेश्चन है ना आपका, उस फील्ड का या उस परिस्थिति का जिसको नॉलेज है, उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो आपके लिए इस वीक में जो भी डिसीज़न लेना है, कुछ भी आप अगर सोच रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत कर सकते हो, या जिस भी फील्ड के बारे में सोच रहे हो उसके उसमें जिसने महारत हासिल की है उसकी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो कोई ना कोई आपके लिए सॉल्यूशंस दिखेंगे आपको। अपने ऊपर भरोसा करना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, 7 चक्रा, यस, डेफिनेटली मूवमेंट आप कर पाओगे, इस परिस्थिति से निकल पाओगे। आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, लेकिन आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इस वीक में।
ओके, क्योंकि ये वननेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सोल के लेवल पर तो हम सभी एक ही समान है ना, तो आपको अंदर जो मैं ऐसा या वो ऐसा, ऐसा मत सोचियो। आपको लग रहा है तो ये वी वाली एनर्जी, मतलब वननेस वाली एनर्जी के सभी अ, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं ना, हम सभी लोग। तो आपको हेल्प लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी, तो वो रिश्ता अगर आपका ख़राब हुआ है तो उसमें भी आपको हेल्प अवेलेबल रहेगी। ओके, लेकिन वही चीज़ है कि कहीं से भी अगर धोखा मिला है, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उसके ऊपर आंख मूंद के विश्वास भी नहीं करना है, उसको अलाउ करना है, लेकिन सतर्कता बरतने की ज़रूरत है आपको यहाँ। ओके, तो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है। ओके, तो जैसे आपकी मनी बढ़ रही है, मुझे ये लग रहा है, तो हो सकता है आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए भी आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ओके, तो ये भी एक एनर्जी बनी हुई है। एक्शन, यस आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, और 8 नंबर होता है इसका, 17 नंबर का। तो वही है कि सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकता है, मनी बढ़ सकती है आपकी, तो हेल्प लीजिएगा। ओके, चलिए और क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, आपके लिए अपने आप से ये कार्ड्स गिर गए, लेकिन मैं ये नहीं लूँगी अभी। तो ऑर्डिनरीनेस, गाइडेंस इंटेंसिटी, बहुत सारे कार्ड्स है, अवेयरनेस, वो सारी जो मैसेज मैंने यहाँ से आपको दिए ना, अपने आप से यहाँ आ गए। प्रोजेक्शन और बर्डन है ना, तो बर्डन मत लीजिए, अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर मत करिए कि मैं इसमें मुझे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, अगर आप सही से अपने आप से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो किसी की हेल्प लेना आपके लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ। ओके, चलिए तो आपके लिए और देखते हैं क्या आ रहा है, क्या इस वीक में एनर्जी है, क्या चीज़ें हैं। थैंक यू फाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इनोसेंस, आप बहुत भोले हो, लेकिन इतना भी भोला मत बनिए कि लोग आपको बुद्धू बना जाए। ये सन कार्ड होता है। सन कार्ड मतलब उजाला, वो उजाले में सब कुछ दिखता है। आपकी नॉलेज है ना, आप चाहे बच्चे हो, लेकिन फिर भी आपको आपकी नॉलेज, आपको पता है, आप ओल्ड सोल हो, आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वही कन्फ्यूज़न इसी वजह से होती है कि आप अपने भोलेपन की वजह से वो चीज़ें गलत कर देते हो। ओके, तो थोड़ा सा अवेयरनेस में रहना है आपको। सन कार्ड है, तो मुझे यहाँ बच्चे के रिलेटेड, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बच्चा कंसीव करना चाहते हो, या बच्चे के नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो वो भी आपको आगे जाके सक्सेस देगी। ठीक है, बच्चा कंसीव करना चाहते हो, उसके लिए भी यस है यहाँ, मतलब वो शुरुआत कर सकते हो। ओके, या ये चीज़ें आपको आगे जाके बेनिफिट देगी, वो चीज़ रास्ता सही तरीके से आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ मैसेज है, हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। ओके, तो हेल्प लीजिएगा। द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो गिफ्ट्स के बारे में बात करता है, आपके सपने जो आपने देखे हैं उसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी है, तो पास्ट से कोई आ सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर से वही कहूँगी, आंख मूंद के विश्वास मत कीजिएगा। वो पर्सन बदल गया है या नहीं वो भी देखना है, और उसके बाद उसको यस बोलिएगा, अगर यस बोलना चाहते हो तो। जिसकी आप वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, तो ये एनर्जी बनी हुई है। मोरालिटी, यस ये सोचने वाली एनर्जी है ना, लेकिन ये इस तरीके से पक्षपात नहीं करती है, मतलब ये सही ये गलत ये नहीं, ये वननेस वाली एनर्जी होती है, क्योंकि इसको पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कहाँ मुझे यस बोलना है, कहाँ मुझे नो बोलना है, इसको पता होता है। बस वही ओल्ड सोल हो आप, तो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए। ठीक है, तो वो ही आपको हेल्प करेगा यहाँ। सेलिब्रेशन, यस, सेलिब्रेशन हो सकता है, जैसे मैंने बच्चे का आपको एग्जांपल दिया, आपके सोलमेट रिश्ता हो सकता है आपका, तो उसके लिए भी सेलिब्रेशन, आप गेट टुगेदर जैसा पार्टी कर सकते हो, मतलब कि वो एनर्जी बनी हुई है।
ओके। 3 ऑफ कप्स पुराने दोस्तों से मिलना भी हो सकता है, तो वो भी आपको खुशी दे सकता है। ओके, तो खुशियाँ हैं आपके लिए इस वीक में, ये शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके लिए। तो आपके लिए आपके हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में क्या हो रहा है। ओके, चलिए तो पाइल नंबर 2 के लिए हम सबसे पहले हेल्थ के लिए देखेंगे। हेल्थ के लिए इनको क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपके लिए अपने आप से हेल्थ के लिए कार्ड निकल के आ गए हैं। जैसे मुझे तो यही लग रहा है कि आपकी हेल्थ तो अच्छी है, अगर नहीं अच्छी है तो वो आपकी बॉडी साइन दे रही है, उसको समझिएगा। देखिएगा आपकी बॉडी कुछ साइन दे रही है तो उसको देखिएगा। ठीक है, और यहाँ तो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान लगाओगे, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ओवरऑल हेल्थ में कोई इश्यूज मुझे लग नहीं रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो हेल्थ अच्छी हो रही है। एम्परर, यस, थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है आपका। ओके, इमोशनली आप ड्रेन हो सकते हो, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान लेके जाइएगा कि कौन सा इमोशंस है जिसकी वजह से आपको वो एंगर बढ़ रहा है आपका। ओके, तो वो भी आपकी लाइफ को जैसे ख़राब कर रहा है। तो हेल्थ बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन बस आपका गुस्सा, क्योंकि ये भी बॉस वाली एनर्जी है और ये भी बॉस, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती है ना, तो आपको गुस्सा आता है। वो प्रोजेक्शन वाली एनर्जी नहीं करनी है। ठीक है, तो हेल्थ इसी वजह से शायद सिर दर्द मुझे सुनाई दे रहा है, तो सिर दर्द हो सकता है किसी को, एसिडिटी बढ़ना, पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो चीज़ें बढ़ सकती है। अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहा है तो शायद आप ज़्यादा मीठा ना खा लो। ओके, तो हेल्थ में आपको ध्यान रखना है, बच्चे की तरह वो नहीं करना है कि बस मुझे खाना है तो खा लिया, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है इस वीक में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको नो नहीं बोलना है, या नो बोलना आता नहीं है, पता नहीं, मुझे एक एनर्जी लग रही है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, जो इमोशनली हमने बात की ना आगे इस हेल्थ में, वो आपको रिश्ते को भी ख़राब कर रहा है। तो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करिएगा। आपके लिए बहुत प्यार भरी एनर्जी आ रही है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे रिश्ते में नया रिश्ता हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा उसके अगर सोचते रहे ना कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन ले ले, तो इस चक्कर में कहीं इस अपॉर्चुनिटी को खो ना दीजिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान लेके जाना है। आपके लिए नया रिश्ता हो सकता है। ओके, एस ऑफ वांड्स, यस, तो वही चीज़ है कि आपके रिश्ते में आपको थोड़ा सा आपकी जो ख्वाहिश है ना, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। आपकी ख्वाहिश है कि मेरा पार्टनर मुझे, मतलब क्योंकि ड्रीम का कार्ड है ना आपके लिए, तो वही चीज़ है कि आप सोचते हो कि मेरा पार्टनर मुझे इस तरीके से गिफ्ट देना चाहिए या इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से हो, क्योंकि उसकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है ना। उसी तरीके से अगर आप अपने इमोशंस को जाहिर कर नहीं पा रहे हो, या चाहते हो कि वही इमोशन के साथ वो आए, तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता आपका ख़राब तभी होगा जब आप अपने आप अंदर से सोच लोगे कि इसको ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप उसको बताओगे नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। वो पर्सन अलग है ना। हो सकता है आप बहुत रोमांटिक हो, सामने वाला पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो, या वो अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहा हो, तो आपको उस तरीके से बिहेव नहीं भी करेगा। तो वही चीज़ है कि समझिएगा इस प्रॉब्लम्स को, कि बताना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन आपके लिए करना ज़रूरी है। ओके, अपनी इच्छाओं को अंदर दबा के मत रखो, उसको एक्सप्रेस करो कि हाँ मुझे ये पसंद है तो आप ये कर सकते हो, इस तरीके से तो आपका रिश्ता अच्छा बन सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है किसी के लिए, अगर आप बहुत वक्त से सोच रहे थे कि ये पार्टनर मेरा सही है या नहीं, या मुझे इससे डिवोर्स की बात कर रही हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं उनके रिश्ते में अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा वेट करिए डियर, एकदम से डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि
वो पर्सन जैसे आपने चाहा था, जैसे मैंने यहाँ बोला रिश्ते के लिए भी कि आपने खुद ने सोच लिया और वो पर्सन उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो पर्सनालिटी अलग है ना, तो उस वजह से भी वो चीज़ें हो सकती है। तो एकदम से डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिए, किसी की हेल्प ले सकते हो तो लीजिए, अगर रिश्ते को सही कर सकते हो तो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तभी ये डिसीजन लीजिएगा, ओके। तो ये भी एक रिश्ते के लिए आपके लिए मैसेज है। चलिए आपके करियर में क्या हो रहा है। थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपकी हेल्थ के इफ़ेक्ट आपके करियर के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हो तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर भी ध्यान लेके जाना है आपको, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है करियर में आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस इसी वजह से कि मेरा मेरा मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ग्रैब करना चाहो तो, ठीक है। तो मेरे मुताबिक ही हो, अगर ये पकड़ के रखा ना तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा ओपन अप होइएगा जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसकी तरफ। कोई मनी आपकी बढ़ रही है तो मनी अगर आ रही है तो उसको भी पास रखे मत, उसको इन्वेस्ट कीजिए। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो या ऐसी जगह जो वो आगे जाके आपको बेनिफिट दे, ठीक है। तो ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ज्वेलरी खरीदना भी हो सकता है किसी के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। खर्चे थोड़े से बढ़ने वाले पता नहीं, लेकिन मुझे वो मैसेज मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपके सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया था ना, ये वाला आपको दिखा दूँ, है ना। तो हो सकता है किसी का एंगेजमेंट हो या ऐसा कोई सेलिब्रेशन हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपके खर्चे हो सकते हैं, ओके। तो मनी के रिलेटेड बोल रही हूँ यहाँ, तो वो भी हो सकता है। एस ऑफ सोर्स, यस, आप अपने करियर में नए नए आइडियाज़ के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन वही चीज़ है कि पकड़ के मत रखिएगा कि ये मेरा आइडिया कोई और चुरा लेगा। आपकी आपके आइडिया है ना, किसी और को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, वो आपकी खुद की है, किसी और की नहीं है। तो शेयर करने से डरिएगा मत, नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए तो उसको ग्रैब करिएगा। अगर जॉब में हो तो उसमें भी आपको किसी की हेल्प अगर मिलती है किसी काम के रिगार्डिंग तो आप कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मैं अकेला कर दूँ ये मत करिएगा, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए हेल्प का बार बार मैसेज आया है, आगे भी आया है, ठीक है। तो हेल्प लेना आपके लिए ज़रूरी होगा यहाँ, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, हेल्प मतलब ये नहीं कि किसी और से पूछना ही हो सकता है, इन्फॉर्मेशन लेना भी हो सकता है, ताकि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निकल पाओ, ओके। तो ये भी आपके लिए मैसेज है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं होना है आपको यहाँ, जितना हो सके उतना फ़ायदा नुकसान इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। सोचना है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, ठीक है। अगर स्टूडेंट है यहाँ तो आप अगर ये चाहते हो कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो उसके लिए आपको, मुझे जैसे मैथ्स और साइंस के जैसा डर लग रहा है किसी को, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो अगर ये इन विषयों के ऊपर आपको डर लग रहा है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, किसी की हेल्प ले सकते हो। कोई आपके पुराना दोस्त हो सकता है जिससे आप हेल्प ले सकते हो, या आगे जो लोग पढ़ के गए हैं उनसे हेल्प ले सकते हो। ट्यूशन क्लासेस जाते हो तो उनके सर, मतलब जो सर होते हैं मेंटोर आपके, उनके भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो दोबारा उसको कैलकुलेट कीजिए, मतलब वो सीखने वाली एनर्जी, ओके। तो आपके जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन वहीं से आपको मिल जाएगा, ओके। तो करियर में आपके लिए ये चीज़ें हो रही हैं। ओवरऑल में 2 ऑफ वांड्स, वही कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी, करूँ या नहीं करूँ, इससे बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ, एडवेंचर कीजिए। ये ड्रीम्स आपके हैं, आपके दो दो एसिस आए हैं, 11-11 बनता है ये, है ना। तो और सन कार्ड भी है, तो सब चीज़ें आपको क्लियर दिखेगी इस वीक में। अगर आप बैठोगे तो आपको सही चीज़ें दिखाई देगी। अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, मंथन करना आपके लिए ज़रूरी होगा, मतलब वो मेडिटेशन करके समझिए कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है या गलत है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो किसी की हेल्प लीजिए, ओके। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, ताकि आप अपनी जो सोच है ना उसे कई गुना ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो, ओके। चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है।
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपके लिए बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, लेकिन जैसे मुझे नो शब्द शायद यहाँ कहीं सुना ही दिया था, तो नो बहुत बोलते हो, तो नो हर जगह ज़रूरी नहीं होता है। जो सोचना होता है, मतलब वो समझना होता है कि कहाँ मुझे नो बोलना है, कहाँ मुझे यस बोलना है। ओके, तो आपके लिए एक मैसेज है, रिमाइंड पॉजिटिव। देखिए वही चीज़ है ना कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ना है डियर। ठीक है, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने हैं। अभी आपको चीज़ें असंभव लग रही होगी कि यार ये कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जाके आपके लिए वो यस हो सकता है। जैसे आपके अंदर डर भी है ना किसी चीज़ का, तो उस डर से आप निकल पाओगे। ओके, तो अभी के लिए मैं ये कहूँगी, किसी डिसीज़न को लेने से पहले 2 कदम पीछे लीजिए, ताकि आप उसको सही से एनालाइज कर पाओ उन चीज़ों को, फिर उसके बाद सही डिसीजन लीजिए। ओके, तो अभी के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको यस नहीं बोला जा रहा है, आपके लिए नो ही है अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नो कभी यस में नहीं बदल सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, इस नो को यस में बदल सकते हो। ओके, अगर बार बार नो बोल रहे हो ना कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, तो भगवान आपके लिए वो उसी को दरवाज़ा खोलेंगे कि अब करो ये। क्यों नहीं कर सकते हो आप, है ना? अपने ऊपर विश्वास कीजिए। इट्स अप टू यू। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें हो, ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जैसा आप सोचोगे वही आपकी रियलिटी बनाएंगे। तो सोच के ऊपर ध्यान लेके जाइए। ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, सच्चाई को देखिएगा, है ना? सच्चाई जब आप देखते हो ना, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड होता है, सच्चाई को देखोगे तभी इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाओगे। जैसे सन कार्ड भी है, तो वही चीज़ के उजाला है, सब कुछ आपको दिखेगा, तो उसके ऊपर विश्वास करना है। गलती आपकी हुई है तो उसका पश्चाताप भी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका भुगतान करना पड़ेगा। ओके, तो इट्स अप टू यू। आप कैसी सोच रखते हो, कैसी चीज़ें समझते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज़ें। ओके, आस्क फॉर एंजल्स। मैंने बार बार आपको बोला, अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कीजिए, अपने खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो एंजल से हेल्प लीजिए। ठीक है, या कोई भी जो आपकी हेल्प करता है ना, वो आपके लिए एंजल का ही रोल करता है ना? वही भूमिका निभाता है आपकी लाइफ में। तो किसी से हेल्प लेने से डरिए मत, वो आपको हेल्प अवेलेबल है आपके लिए, तो हेल्प लीजिए। चाहे वो आपकी इंट्यूशन हो, चाहे एंजल्स के माध्यम से आप गाइडेंस मांग रहे हो, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हो, या महारथी हो कोई किसी भी फील्ड का, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। ओके, तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, लेकिन डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, सही रास्ता चुन के आपको आगे बढ़ना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।